Good morning, 10th class. Today we are starting with this chapter, 10th chapter, your 7th chapter of geography, that is lifelines of national economy, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि पूरी इकोनॉमी की आपकी लाइफलाइन क्या है, पूरा देश आपका कैसे चल रहा है, कैसे अर्थव्यवस्था चल रही है आपके देश की, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट जो है आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट जो है वो रॉ मटेरियल, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल रीच द फैक्ट्री। ट्रांसपोर्ट की वजह से ही रॉ मटेरियल जो है वो फैक्ट्री तक पहुंचता है एंड फिनिश प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, मान लो कि अगर ट्रांसपोर्ट ही ना हो तो क्या आपके जो मान लो कि कहीं पे भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कहीं पे भी सामान बन रहा है, वो दूसरी जगह तक कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। कंज्यूमर मतलब जो बंदा उसको कंज्यूम करता है, जो पर्सन जिसको कंज्यूम करता है, उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री तक पहुंचाना का काम, और जो भी सामान बनता है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जो सामान एक्चुअली में तैयार हो जाता है, वो कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है, किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट ओवर स्पेस। वो कहता है कि पूरा जो डेवलपमेंट है कंट्री की डिपेंड किसके ऊपर करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर द स्पेस, कि उनका स्पेस में मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। कि जो डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस के ऊपर, कि अगर हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर। गुड्स मतलब कि जो भी सामान है, और सर्विसेज मतलब जो भी आपकी जैसे गुड्स होते हैं कि मतलब कोई सामान है, मान लो कि मैंने एक मैगी का पैकेट बनाया है और प्रोड्यूस करा है, ठीक है, बना रही हूँ मैं, ठीक है, वो आपके गुड्स हो गए। सर्विसेज मतलब जैसे आप टीचर से पढ़ने जाते हो तो वो आपकी सर्विस लेकर आते हो आप, ठीक है। तो कोई भी कंट्री है उसकी डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, और मूवमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है ओवर द स्पेस, मतलब कहाँ कहाँ तक, गांव तक, हर एक शहर तक चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। उसी से एक कंट्री की डेवलपमेंट का पेस पता चलता है, मतलब कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से, या कितने क्या स्पीड है एक कंट्री की डेवलपमेंट की, उस पर डिपेंड करती है। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट, कि अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री की आपको एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छा सा ट्रांसपोर्ट चाहिए होना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट द ईज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, इंटरनेट मेक्स कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉसिबल। जैसे कि ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से आपको एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, ठीक है, उसी तरीके से आपको कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा चाहिए। अब मुझे पता है मैंने यहाँ से जम्मू कश्मीर सामान भेज दिया हरियाणा से जम्मू कश्मीर, तो मुझे सामान ट्रांसपोर्टेशन में भेज दिया, पर वो मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगी, बताऊँगी कैसे कि मैंने सामान भेज दिया, कब भेजा, कितने बजे पहुँचेगा। उसके लिए मुझे एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे हो सकता है, टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। मेक्स कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉसिबल, की जो एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूस फ्लो है, कि भाई बिना रुकावट के फ्लो इन्फॉर्मेशन का चलता रहे, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहे, वो कैसे है, कम्युनिकेशन से है। नेक्स्ट है आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं, ये बस हो गई, एरोप्लेन हो गया, ये शिप दिखाई गई है, एंड ट्रेन दिखाई गई, ये कुछ आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ये बस जो है वो रोडवेज में इंक्लूड होती है, जो आपका एरोप्लेन है वो एयरवेज है, एंड दिस शिप इज़ वाटरवेज, एंड ये जो ट्रेन दिखाई गई है वो रेलवेज है। तो ये 4 तरीके के आपके ट्रांसपोर्ट हैं, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज, ठीक है। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लुरालिटी। वो कहते हैं जो इंडिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे वर्ल्ड के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा साइज़ है इंडिया। देखो आपने बहुत मैप देखते हो, बहुत बड़ा है। डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी आप बचपन से पढ़ते आए हो कि इंडिया में डाइवर्स तरीके के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी है मतलब बहुत अलग अलग तरीके के। आप अपनी क्लास के अंदर देखोगे ना, अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे ना, तो वो 20 बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, कहीं ना कहीं हर बंदा जो है अलग है, वो किसी अलग
अलग रिलीजन से फॉलो करता है वो, ठीक है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, ठीक है, कोई किसी का कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई अगर एक बात के बारे में भी बात कर, मतलब हम ये भी बात करें कि कहीं घूमने जाना है तो उसमें भी आपको आप देखोगे कि हर बच्चा अलग ही कुछ उसकी दिशा में जा रहा है वो, ठीक है, हर बंदा अलग सोचता है, तो डाइवर्स है। एंड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज सबकी अलग होती है, कहीं ना कहीं हाँ इवन थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, मैं ये नहीं कहती, पर बहुत सारे लोग हैं, आप अपनी सोसाइटी में देखो, अपने आस पड़ोस में देखो, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। सोशियो कल्चर प्लुरैलिटी है, मतलब हर लोगों की सोसाइटी अलग है, कल्चर अलग है, अलग तरीके के रिचुअल्स हैं, अलग तरीके के रीति रिवाज है हर बंदे के घर में। तो इंडिया जो है वो फिर भी वेल कनेक्टेड है बिकॉज, और बाकी बाहर के देश के साथ, क्योंकि और वेल लिंक्ड हैं, ठीक है। तो रेलवेज एयरवेज वाटरवेज न्यूज़पेपर रेडियो टेलीविजन सिनेमा इंटरनेट, ये सब वर्ड्स आप अच्छे से जानते हो, हैव बिन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज, कि हमारी सोसाइटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है इसी सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज, कि भाई ये जो आपके रेलवेज हो गई, एयरवेज हो गई, वाटरवेज हो गई, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर हो गया। अब देखो लॉकडाउन हुआ, आपको एकदम से पता चल गया क्योंकि टीवी है आपके घर में, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, ठीक है, इन सब चीज़ों से, सिनेमा से, इंटरनेट से, ये सब चीज़ों से आपको क्या धीरे धीरे ये सब चीज़ों की जानकारी बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। तो कहीं ना कहीं आपकी ये सब चीज़ें सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, है ना, इंटरनेट ने आपको बहुत हेल्प किया, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो, बात कर सकते हो, यहाँ बैठे हो फॉरेन कंट्री में बात करो, तो ये सब क्या है, आपको ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है कि सोसाइटी में आपकी अर्थव्यवस्था, मतलब पैसा भी इसी वजह से मूव करा। आपने कभी देखा होगा आजकल के टाइम पे लोग जो हैं वो घर बैठे इंटरनेट, एक कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर की कंपनीज के हिसाब से काम करते हैं, तो वो घर बैठे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में पैसा भी इस वजह से मूव कर रहा है, इन्हीं चीज़ों की वजह से। आप सामान यहाँ से बाहर भेज रहे हो, तो ये सब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। The traders from local to international level have added to strength ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो ट्रेडर्स ट्रेड्स हैं, मतलब अगर हमने लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक हमने जो ट्रेड करा कि भाई हम बाहर की कंट्रीज़ में भी ट्रेड कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, सामान बना रहे हैं, ये सब क्या है, हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को ऐड कर रहा है, ठीक है, कि भाई हमारी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। अच्छी चीज़ है ना ये कि हम इंटरनेशनल लेवल्स पे डील कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इससे स्ट्रेंथन हो रही है, अच्छी बन रही है, जो है मजबूत बन रही है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ, और इससे हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एनरिच हुई है। एनरिच होने का मतलब क्या है कि पहले हमारे को देखो, पहले के लोग जो हैं, हम पहले के जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये लोग क्या है, उनको नहीं पता होता, खाने में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी उनके पास, बट अब बर्गर पिज़्ज़ा तुम्हारे को हज़ार चीज़ें की पता है। आपको इंटरनेट देखते हो तो आपको हर एक चीज़ आपको इंटरनेट पे फटाफट मिल जाती है। या फिर इससे क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ में एनरिचमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं। एंड एडिड सिग्निफिकेंटली टू ग्रोइंग सर्विसेज एंड फैसिलिटेट्स फॉर ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, और अपने जितने भी कम्फर्ट्स हैं लाइफ के आप आराम से ले सकते हो, सर्विसेज बढ़ रही हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। अब आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपके कौन कौन से हैं, लैंड है, वाटर है और एयर है, ठीक है। लैंड में क्या क्या हो सकते हैं, रोडवेज हो सकते हैं, रेलवेज हो सकती हैं, पाइपलाइंस हो सकती हैं। वाटर में क्या है, इनलैंड है, ओवरसीज़ है, ठीक है। एयर में क्या है, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे देश के अंदर अंदर चलती है, इंटरनेशनल जो बाहर भी चलती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एयरवेज में आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट एयरलाइंस, ये दोनों आती हैं, ठीक है। रोडवेज तो हम सब जानते हैं कि क्या है, रोडवेज है ना, जो रोड पे चलती है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इंडिया का सबसे, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं ये, कि इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में वो क्या है, 2.3 किलोमीटर पर एट प्रेजेंट हमारे जो इंडिया के अंदर रोड्स हैं, रोड्स का नेटवर्क है वो कितना है, 2.3 मिलियन किलोमीटर, और इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, जो इंडिया है रोडवेज जो है वो रेलवेज से भी आगे है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन, कि भाई वो बोलता है कि जो रोडवेज है उनका एज है ओवर रेलवेज। एज ओवर रेलवेज मतलब कि भाई कहीं ना कहीं अभी रोडवेज अभी भी ज़्यादा ही है रेलवेज से, ठीक है। रेलवेज सस्ता होता है, किराया कम है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट फिर भी रोडवेज जो है वो बहुत आसान है, बिकॉज सड़क बनाना बहुत आसान है, आसानी से उसको बनाया जा सकता है, मेंटेन करा जा सकता है ना।
ये सब चीज़ों की वजह से एज है अभी भी, एज ओवर रेलवेज है अभी भी रोडवेज का, ठीक है। तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस, कि भाई ये रीजन दिए हुए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको रोड ट्रांसपोर्ट का वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट का क्या फ़ायदा है रेल ट्रांसपोर्ट से, ये बताया, डिफरेंस कह सकते हो तुम, या ये कह सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की और रेल ट्रांसपोर्ट से ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको अच्छे से लर्न करोगे। बहुत आसान चैप्टर है, दिस इज़ वेरी वेरी ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको पता होगा तो आप इसके अंदर कहानियाँ बना बना के भी लिख सकते हो, बट कहानियाँ मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हो। तुम लोग ने अभी एग्जाम्स दिए, मनी एंड क्रेडिट में कुछ भी लिखा हुआ है, वो सब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। थोड़ा बेटर लिखो, थोड़ी कंसेप्ट उठाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि कुछ ज़्यादा लर्निंग चीज़ें नहीं है इसमें, क्रैम करने वाली नहीं है। तो देखो क्या इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन को, रोड्स को बनाना आसान है, रेलवे लाइन को बनाना थोड़ा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है रेलवे लाइन को बनाने की, बट रोड्स को बनाने की कम है। रोड्स कैन ट्रांसफर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। इसका मतलब क्या है कि जो रोड्स हैं आप कंपैरेटिवली उसको डाइसेक्टेड बना सकते हो, मतलब डाइसेक्शन कर सकते हो। डाइसेक्शन का मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें निकाल सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा डायसेक्शन कर सकते हो। तुम इसको ऐसे लिख दो, इतना अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, इतना ज़्यादा मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में ना भी लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड, मतलब कि भाई ज़्यादा छोटी छोटी गलियां बना सकते हो, है ना। अब रेलवे में ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर पटरी लगानी है तो बहुत प्रॉपर आपको जगह चाहिए, है ना। उसमें रोड्स में छोटी सी गली भी बना देते हैं, कहीं पतली पतली गली भी बनी होती हैं, तो वो जो है रोड ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एज सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन सच एज हिमालयाज। वो कहता है रोड्स जो हैं वो हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, मतलब कि जो हिमालयज वगैरह पे हैं, जो हिमालय वगैरह पे देखोगे आप, उनकी इतनी ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे जो है वो ट्रेन्स वगैरह नहीं जाती है, तो रोड जो है वहाँ पर भी वहाँ पे ज़्यादा ठीक रहती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। वो कहता है कि रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है, सस्ता पड़ता है कुछ लोगों के लिए, मतलब ऑफ फ्यू पर्सन्स, एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, की थोड़े डिस्टेंस के लिए अगर हमारे को गुड्स पहुंचाने हैं, भेजने हैं, तो उसमें भी हमारे को जो है रोड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल पड़ता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि हर घर के बाहर जो है वो रोड बनी होएगी, रेलवे हर घर के बाहर नहीं बना सकते हो। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट is also used as feeder to other mode of transport such as they provide link between railway station, air and sea ports। मतलब वो कहता है कि बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक लिंक प्रोवाइड करता है कि भाई एक सड़क जो है वो 2 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट कर रही है, एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है, सी पोर्ट्स को कनेक्ट कर रही है, तो ये सबके लिए फीडर की तरह काम करता है। सबके साथ ये है, सब बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी हेल्प करता है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ठीक है। जो रोड्स हैं उनको किस 6 क्लासेस में बांटा गया है। एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स। ये आपको मैप दिया हुआ है, आपको इसके अंदर जो ये गोल्डन क्वार्टर की लाइन दे रखी है, आपको ये मैप जो है ये करना है। एक बार मैं चेक कर दूंगी कि आपके सिलेबस में है या नहीं, तो फिर बता दूंगी जैसे भी है, ठीक है। नहीं तो ये आपको आई थिंक करना ही है। पोरबंदर का जो आपको ये दे रखा है, इसके अंदर पोरबंदर और मुंबई से जा रहा है, ठीक है। ये आपको मैप्स में अलग से करा दूंगी वैसे एक बारी, बट आप एक बार इसको प्लीज़ पढ़ जरूर लीजिएगा, यहाँ से देखिए ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर भी आपकी एक तरह की रोड है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग। गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जो 6 सुपर हाईवेज को कनेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। तो गवर्नमेंट ने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जो लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके ग्राफ में भी दिया हुआ है, पिंक सी लाइन है, दिल्ली, कोलकाता,
ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली बाय 6 सुपर हाईवे से ये जो है वो कनेक्ट करा गया। द नॉर्थ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर असम से लेकर एंड पोरबंदर गुजरात तक। ये जो रोड्स हैं ये भी आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये सारी रोड्स जो हैं वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ द इंडिया। की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके बीच में टाइम और डिस्टेंस को कम करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर बनाया गया। These highway projects are being implemented by NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तुमने ये देखा होगा कभी, तुम लोग अपना जैसे टोल टैक्स वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ही इसको कंट्रोल करती है। कभी भी आप टोल टैक्स देखोगे तो उस पर ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। इसकी फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल हाईवेज हैं ये बहुत एक्सट्रीम पार्ट्स हैं कंट्री के जो उनको जोड़ते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द CPWD। जो ये नेशनल हाईवेज हैं ये प्राइमरी रोड्स होती हैं जो कंट्रोल एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द कौन, इनको प्राइमरी रोड्स होती हैं, प्राइमरी रोड सिस्टम है जो सबसे बेसिक रहती हैं, बेसिक रोड सिस्टम्स होते हैं। जो मेंटेन कौन करता है, कौन बनाता है, कौन मेंटेन करता है, इनको CPWD मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनको मेंटेन करता है। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी रोड्स कौन बनाता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ मेजर हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो भी नॉर्थ नेशनल हाईवेज है नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये सब कौन बनाते हैं, ये सब क्या है, नेशनल हाईवे से कौन कंट्रोल करता है, इसे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है आपके स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो स्टेट के अंदर होते हैं, है ना, एक होता है रोड्स लिंकिंग विद अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिसको हम स्टेट हाईवेज कहते हैं, ठीक है। एक स्टेट कैपिटल जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो ज्वाइन करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवेज। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द, कौन बनाता है इनको, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में ये बनाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सी होती हैं, दीज रोड कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट से जो भी कनेक्ट होती हैं, इनको कौन बनाता है, जिला परिषद बनाता है। अदर रोड्स में क्या है, रूरल रोड जो गाँव की सड़कें होती हैं, विच लिंक रूरल एरियाज जो गाँव के एरियाज को और विलेजेस को टाउन्स के साथ कनेक्ट करता है, आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। These roads received special impetus under the, ये impetus मतलब importance मिलती है इसको, कौन सी, these roads received special impetus, impetus मतलब कि special importance मिलती है किसके अंदर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड, बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो बनाए जाते हैं, सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर टाउन। ये क्यों बनाई जाती हैं, ये स्पेशल प्रोविजन बनाए जाते हैं, स्पेशल गवर्नमेंट जो है इन पे ध्यान देती है कि भाई हर एक गांव जो है वो लिंक हो टाउन के साथ, उस शहर के साथ, सो दैट कि बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स, कि भाई जो है हमारे को क्या करना है, हमारे को एक छोटे छोटे से गाँव को भी कनेक्ट करा जाता है शहरों के साथ, सो दैट कि डेवलपमेंट हो उस गाँव की, ठीक है, लोग जो हैं वहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ शहरों से, ठीक है। बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन द रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री। जो भी बॉर्डर होते हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पर जो सड़कें बनती हैं उनको बॉर्डर रोड्स कहते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1960 में बनी गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रोड्स को डेवलप करने के लिए, ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। वो कहता है ये जो हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सो दैट कि अच्छे से इंपॉर्टेंस दी जाए नॉर्दर्न एरियाज को और नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज को। These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these area. ये जो roads होती हैं ये इन्होंने improved accessibility in areas of difficult terrain, कि जो भी इन्होंने क्या किया, border roads ने जो भी हमारे को मुश्किल के टाइम पे या फिर हमारे को देखो
ये जो बॉर्डर रोड्स होती हैं ये हमारे को हेल्प करती हैं कि असेसिबिलिटी हो में, मतलब इन द एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन, मतलब जहाँ पे बहुत मुश्किल मुश्किल जगहें हैं जहाँ पर हमारे को रहना पड़ता है, हमारे आपके आर्मी मैन रहते हैं वहाँ पे, वो कैंप्स वगैरह बना सकते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा जो है वो हमारे को कैंप्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर ये हमारे को हेल्प करती है और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं बॉर्डर रोड्स। नेक्स्ट क्या है, रोड डेंसिटी। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया की जो लेंथ है उसको हम डेंसिटी ऑफ रोड्स बोलते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, पर 100 मतलब 1 किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया के अंदर कितनी लेंथ ऑफ रोड है उसको हम डेंसिटी ऑफ रोड्स बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड की, हमारी जो पूरी कंट्री है उनके अंदर जो इक्वल रोड्स नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी रोड्स नहीं है हर जगह। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर। 1996 से 97 का डाटा दिया हुआ है कि भाई जो डेंसिटी है रोड्स की वो कितनी है, 10 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर 375 किलोमीटर केरला में, इतना ज़्यादा फ़र्क है रोड्स का। ठीक है, विद द नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रोड ट्रांसपोर्टेशन को बनने में। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, पैसेंजर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा है। रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट, इतना ज़्यादा अच्छा नेटवर्क नहीं है। और अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, मतलब पक्की सड़कें नहीं हैं। एंड देयर लिमिट्स देयर यूसेजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, की पक्की सड़कें नहीं होंगी तो रेनी सीजन में नहीं चल पाएंगी। ठीक है, द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू, नेशनल हाईवेज जो हाईवेज हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़, जो रोडवेज हैं जो है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं सिटीज़ में। एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कल्वर्टर्स आर नैरो एंड ओल्ड, मतलब जो भी ब्रिजेज हैं, जो भी आपके ब्रिजेज हैं, ये जो पुल वगैरह बने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहते हैं सिटीज़ में, देखो तो आप। नेक्स्ट आपको रेलवेज दिया हुआ है या रेलवेज का मैप दिया हुआ है। रेलवेज क्या है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर आप देखो कि बहुत अच्छा प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा मोड माना जाता है। रेलवेज जो है वो ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, साइट सीइंग देख सकते हैं, उससे पिलग्रिमेज, मतलब जैसे अगर कहीं लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं तो इससे बहुत ट्रैवल करते हैं। लॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, दूर दूर जगहों पे हम ट्रांसपोर्टेशन, हमें गुड्स बेचने हैं तो भी हम भेजने हैं तो हम रेलवे से भेजते हैं। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। कि पिछले 150 सालों से ये बहुत इंटीग्रेटिंग फोर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा जो जुड़ रहा है। इंडियन रेलवे जो है वो बहुत मतलब जुड़ रहा है बहुत अलग अलग जगहों से। ठीक है, रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ कंट्री एज वेल एज एक्सिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो रेलवेज हैं वो बाइंड करती है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, पर पूरी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ, मतलब जो है बहुत पैसा भी जो है वो जनरेट होता है रेलवेज़ की वजह से। ठीक है, एंड और इससे हमारी डेवलपमेंट भी होती है, हमारी इंडस्ट्री की, हमारे एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है रेलवेज़ की वजह से। अब रेल नेटवर्क बताया गया है, द इंडियन रेलवे हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 7,031 स्टेशन का नेटवर्क है, स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ ऑफ, कितना लेंथ पे जो है ये आपका रेलवे है, 63,221 किलोमीटर की, विद अ फ्लीट ऑफ 78,017 लोकोमोटिव्स। ठीक है, कितने पैसेंजर्स जो हैं वो सर्विस व्हीकल्स, 53,021 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स एंड 49,004 अदर कोच व्हीकल्स, 228,117 and 228,170 वैगन्स एज ऑन 31st। ये डाटा एक बार आपको चेक करना, मतलब बुक में से चेक कर लेना क्या डाटा है, बट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सारा डाटा कि कितने कितने रेल नेटवर्क हैं, कितना किलोमीटर पे लगा हुआ है, लोकोमोटिव्स कितने हैं, पैसेंजर सर्विस व्हीकल कितने हैं, कोच व्हीकल्स कितने हैं, ये सब चीज़ें आप एक बारी, आपकी बुक का ही है ये, अब इसको चेक कर लेना। ठीक है, एक बारी
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज में क्या दिया था, इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज इनटू रीऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन्स। 16 जोन्स में हमारा जो इंडियन रेलवे है उसको बांटा गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इज इन द कंट्री हैज़ बिन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर से, इन सब चीज़ों से ये अफेक्ट हो रहा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेलवेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। However, a large number of rivers requiring construction of bridges, बहुत सारी rivers हैं जिसके ऊपर bridges वगैरह जो है हमारे को बनाने पड़ते हैं, ठीक है। Across the wide beds pose some obstacles, मतलब अगर कोई river वगैरह भी हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या करना, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं कि भाई हमारे को उसके ऊपर बहुत सारे river जो हमें ब्रिजेस वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हिली एरियाज भी हैं जहाँ पर रेलवे ट्रैक जो है बनाए गए हैं, ठीक है। एंड कुछ गैप्स, कुछ टनल्स देकर हमें बहुत ज़्यादा रेलवे ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, ठीक है। The Himalayan mountains regions too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, स्प्रेस, पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। वो कहता है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन रीजन्स आर टू अनफेवरेबल, बहुत ज़्यादा जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वहाँ पर हमारे को बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाती है बिकॉज हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे। तो इस वजह से हिमालयन माउंटेन्स में जो है रेलवेज जो है वो अनफेवरेबल रही हैं, वहाँ पर नहीं बन पा रही हैं। Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan में, गुजरात, swamps of गुजरात, forested tracts of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ सब भी जो है आपको मुश्किल रहा है यहाँ पे भी रेलवे लाइंस को बनाना। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ शाद्री could be crossed only through the gaps और passes घाट्स, मतलब ठीक है, ये कुछ शाद्री के जो स्ट्रेच है वहाँ पर भी हमारे को पास करना जो है कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू द गैप्स और पासेस, घाट्स वगैरह में कुछ पासेस बनाए गए हैं वहाँ, उसी से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया की। कुछ जो कोंकण रेलवे बनाया गया है वेस्ट कोस्ट में, उसी की वजह से लोग जो है वो मूव कर पा रहे हैं, पैसेंजर्स मूव कर पाते हैं और हमारी इकोनॉमिक रीजन जो है वो इस इकोनॉमिक रीजन तक हम पहुंच पा रहे हैं। It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. Today, the railway has become more important in our national economy than all other means of transport put together. बहुत important बन गया रेलवे. However, rail transport suffers from certain problems. बहुत सारी problems भी होती है रेल ट्रांसपोर्ट में. Many passengers travel without tickets. बहुत जो सारे लोग जो हैं वो टिकट के बिना भी ट्रैवल करते हैं, ये भी दिक्कत है. चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, डैमेज करते हैं लोग जो है रेलवे प्रॉपर्टी को. Has not yet stopped completely. आप देखोगे कि भाई जो अभी भी एक पीछे मैं एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें एक नई ट्रेन बनाई गई, उसमें क्या बहुत ऐसे एक लग्जरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट उसमें देखा कि एक पहले के दिन में ही, मतलब LED वगैरह लगा हुआ है उसमें, सब कुछ लगा, एक पहले दिन में ही लोगों ने उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब लोग जो हैं वो हर चीज़ को ये सोचते हैं कि भाई हमने पैसा लगाया तो हम तोड़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हमारी देश की प्रॉपर्टी को नुकसान देते हैं, डैमेज करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, ठीक है। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरली, दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। लोगों ने अननेसेसरी भी अपने ट्रेन को रोकना शुरू कर देते हैं, चेन पुलिंग करते हैं, तो इस वजह से भी क्या है अननेसेसरी, और जिससे हैवी बहुत ज़्यादा रेलवे को नुकसान हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान भी हो रहा है। अभी हम यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे विद दिस, आपका रेलवेज तक का जो पॉइंट है, पाइपलाइंस हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।